देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। तिलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है गंधक, और गंधक तिलहनी फसलों में जो गंधक का इस्तेमाल करते हैं, तो जो विश्वविद्यालय ने शोध कार्य किए हैं उनके आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि तेल का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो गंधक का जो है प्रमुख महत्व है, और नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, ये तीन प्रमुख जो हमारे उर्वरक हैं उनको हम जो है इस्तेमाल करते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर, दी हुई संशोध के आधार पर इस्तेमाल करें, या वहाँ के क्षेत्र के लिए जो सामान्य उर्वरक संशोध दी गई है उसी के आधार पर हम उसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसान हित में सरकार का बड़ा फैसला, 31 मई से 7 जून तक बढ़ाई चना खरीद की तारीख। मौसम की मार में इस साल बर्बाद किए आम किसान, कृषि वैज्ञानिकों ने दी कीटों से आम बचाने की सलाह। योगी सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला, शुरू की एक मुश्त समाधानी योजना। मध्य प्रदेश के चना उत्पादक किसान बीते कई दिनों से चना खरीद बंद होने की तारीख पास आने की वजह से चिंता में थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल 31 मई को मध्य प्रदेश में खरीद प्रक्रिया की आखिरी तारीख थी, लेकिन अब किसानों को सहूलियत देते हुए सरकार ने इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब 7 जून तक सरकारी केंद्रों पर चने की खरीद प्रक्रिया चालू रहेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील करते हुए कहा था कि चने की फसल फरवरी में ही तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी सरकारी खरीद गेहूं के बाद में होती है। ऐसे में किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर अपनी उपज बेच देता है, जिससे न सिर्फ उसे नुकसान पहुंचता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पटेल ने बताया कि पहले चने की खरीद मई में होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने गेहूं से पहले ही इसकी खरीद शुरू करवा दी थी, ताकि किसानों को घाटे का सौदा न करना पड़े। इसी कड़ी में अब सभी कलेक्टरों को नए आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि रबी मार्केटिंग सीजन 2022 से 23 में चना फसल खरीद की आखिरी तारीख 31 मई की जगह पर 7 जून 2022 कर दी गई है। इस साल प्रदेश में 8,71,100 मीट्रिक टन चना की खरीद की जानी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इस साल मौसम की मार की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आम उत्पादन करने वाले किसानों को हो रहा है। इसके उत्पादन में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां बारिश और झुलसती गर्मी ने पहले से ही काफी परेशानियां किसानों के सामने खड़ी कर दी थी, तो वहीं दूसरी ओर बीमारी और कीटों के प्रकोप ने भी रही बची कसर पूरी कर दी है। खबर की माने तो एक कीट ने इस सीजन में फलों पर 2 बार हमला किया है। लाल पट्टीदार फल छेदक कीट ने पहले आम के टिकोलों पर और फिर जब फल तैयार होने की अवस्था में था तब हमला किया, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में किसानों को सचेत करते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी सलाह दी है। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ फल वैज्ञानिक ने बताया कि इस साल फरवरी के अंत तक ठंडक रहने की वजह से आम में मंजर बहुत देरी से आए हैं, जिसकी वजह से भी किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है। वहीं जहां कहीं आम के पेड़ों में समय से मंजर आए भी हैं, तो वहां पर मधुआ कीट के प्रकोप ने बाग को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में जहां बिहार में इस बार 20 से 25% तक आम के उत्पादन में कमी देखने को मिली है, तो वहीं मई महीने में हुई बारिश ने भी वातावरण में ज्यादा नमी ला दी है। इसकी वजह से रेड बैंडेड कैटरपिलर कीट का फिर से आक्रमण दिखने लगा है, जिससे बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान क्लोरीन ट्रानिलीप्रोल प्रति 0.4 मिलीलीटर पानी या इमोमैक्टिन बेजेट प्रति 0.4 ग्राम या फिर डेल्टा मेथिलीन 28 EC 1 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से कीट की उग्रता में कमी लाई जा सकती है।
किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की मुश्किलों को और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि किसानों, व्यापारियों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये योजना 1 से 30 जून तक लागू रहेगी। योजना के तहत घरेलू बत्ती पंखा उपभोक्ताओं, निजी नलकूप उपभोक्ता और 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी। योजना में 1 लाख रुपए तक के बकाये पर अधिकतम 6 किश्तों और 1 लाख से ज्यादा के बकाये पर अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान करने की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। बीते मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि एक मुश्त समाधान योजना में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि 5 किलोवाट तक के स्वीकृत भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं, निजी नलकूपों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। खास बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक इसकी मांग लगातार सरकार से करता आ रहा है। 11 मई 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी उन्होंने ये मांग की थी, जिसके बाद बीते मंगलवार को संगठन की मांग मानते हुए सरकार ने योजना को 1 जून से लागू कर दिया है। इस पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि इस निर्णय से राज्य में किसानों को लाभ होगा। उन्होंने इस फैसले को लेकर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद किया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से अब एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र के किसान प्याज की कम कीमत से परेशान हो चुके हैं। हालात ये हैं कि कीमतों के गिरने से नाराज किसान प्याज फेंकने या फिर अपने मवेशियों को खिलाने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज 1 रुपए से लेकर 3 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि प्याज के दाम से पेट्रोल डीजल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से किसान मंडी में न जाकर अपनी फसल खुद ही बर्बाद करवा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में लहसुन के गिरते दाम से परेशान किसानों ने लहसुन जलाकर अपना विरोध जताते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना की मांग की है। साथ ही किसान नेताओं ने मंडी में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजियां भी की। लहसुन के भाव 2 से लेकर 15 रुपए तक हैं, जिससे फसल की लागत तक नहीं निकल पा रही है। भारतीय किसान यूनियन में टिकैत ग्रुप के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह पर मंगलवार रात फायरिंग हुई। उनकी कार पर 3 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें दिलबाग सिंह बाल बाल बच गए हैं। आपको बता दें कि दिलबाग सिंह तिकोनिया कांड मामले में एकमात्र गवाह हैं, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं। कहा जा रहा है कि इस हमले की वजह सबूत मिटाने की कोशिश है। बदलते मौसम की मार सबसे ज्यादा किसानों को सहनी पड़ती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मार्च के अंत तक जिले के 12 प्रखंडों में धान की कटाई पूरी हो चुकी है और किसानों ने अपनी उपज खेतों में जमा कर दी है। ये सोचकर कि तत्काल खरीद हो जाएगी, जिससे उनकी बिक्री आसानी से हो जाएगी, लेकिन आदिवासी विकास निगम ने अभी तक जिले में उपार्जन केंद्र शुरू नहीं किया है। ऐसे में किसान खुले में फसल रखने को मजबूर हैं, जिससे उनकी धान की फसल पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में किसान राज्य सरकार से खरीद केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ समय पर बोनस भुगतान की भी मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत 54 लाख से ज्यादा किसान फर्जी तरीके से पैसे ले रहे हैं। अब सरकार ऐसे किसानों से वसूली कर रही है जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। सरकार ने किसानों से कहा है कि जो भी किसान इस योजना के पात्र नहीं है वो बैंक या वेबसाइट पर जाकर रकम वापस कर दें, क्योंकि सरकार ने रिकवरी के लिए कोई बैंक खाता या फिर लिंक शेयर नहीं किया है। ऐसा करके वो ठगी से बचे रहेंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।